आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम है। तो दोस्तों, आज हमारा जो हमने संकल्प लिया था 60 दिन के मौन व्रत का, वो कंप्लीट हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने ये कर लिया, और उसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। देखो, 60 दिन बाद बोल रहे हैं, हर चीज़ में चेंजमेंट महसूस होगा। वो आपको ये भी महसूस होगा ये इतना धीमे क्यों बोल रही हैं। तो आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग वीडियो की वॉइस इंक्रीज कर सकते हैं, स्पीड आप बढ़ा लीजिएगा। तो मैंने सोचा सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर के लिए एक वीडियो बनाते हैं। और 60 दिन चुप रहने के बाद अब बोलने का भी दिल नहीं करता। मुझे तो लग रहा है और मैं मौन रह जाऊं, पर हमारी कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको इतने दिन का रखना पड़ा। पर हाँ, अभी भी हम मौन ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, बहुत ज़्यादा। जहाँ ज़रूरत हुई, जहाँ मेरे बिना बोले बगैर काम नहीं चलेगा, हम बस वहीं बोलेंगे। जैसे कुछ सब्सक्राइबर के इस तरह से क्वेश्चन होते हैं कि हम कमेंट में नहीं समझा सकते, उस टाइम हम बोलेंगे। और एक चीज़, मैं लाइब्रेरी जाती थी, तो लाइब्रेरी मैं लाइब्रेरी जाती थी अपनी चीज़ों की स्टडी करने, अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने समझने, हर चीज़ के बारे में। पर धीरे धीरे हमको ये पता चला, जब इसी मौन व्रत के में ही मुझे हॉस्पिटल जाना हुआ, समाज में निकलना हुआ, तो मुझे पता चला आजकल पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कुछ ऐसे लोगों से मिली जिनकी मैं मदद नहीं कर सकी, क्योंकि वो फाइनेंशियली मदद नहीं थी, उन्हें पावर की मदद चाहिए थी। कोई उन्हें परेशान कर रहा है, कोई किसी और की वजह से कर रहा है, किसी का कोई पॉलिटिक्स में है तो उस लड़की के ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है, पर लड़की है गरीब घर से, क्या करेगी। या किसी के घर की अच्छे घर की लड़की किसी के घर आ गई तो वो घर वालों को परेशान कर रही। या कुछ लेडीज़ हैं जो विडो हो गई हैं और गांव से बाहर निकलना चाहती। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की, इतनी ऑब्जर्व की। तो मुझे लगता है कि मुझे कर्म तो करना ही पड़ेगा, इंडिपेंडेंट तो होना ही पड़ेगा। तो मैंने निर्णय लिया है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी। आप लोगों का क्या कहना है? मुझे करना चाहिए यूपीएससी? मेरा दिल कहता मुझे करना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक जीवन में बिना पावर के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास पैसा है, ठीक है, आप खुश हो सकते, कुछ और लोगों को खुश कर सकते, पर किसी इंसान की ज़िंदगी कैसे सुधार सकते हैं, समाज सेवा कैसे कर सकते हैं? अभी तो कोई लाचार इंसान मिलता है तो मैं क्या कहूँगी कि आप ध्यान करिए। जिसके पास खाने को नहीं है, जिसका शोषण किया जा रहा है, वो ध्यान के मार्ग पर उतरेगा कैसे? तो इसलिए मैंने अपने आसपास की समाज की स्थिति को देखते हुए डिसीजन लिया है कि मैं यूपीएससी करूँगी। इसके थ्रू मैं ये भी आप लोगों को अपने वीडियो में बताऊंगी कि लाइफ को जीना कैसे। हम सुबह उठते हैं, हमारा कोई मकसद ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है आज हमें क्या करना है क्या नहीं करना। लाइफ को एक डिसिप्लिन वे में जीनी है, ताकि आपके सपोर्ट में कोई रहे या अगेंस्ट में कोई हो, आपको फ़र्क नहीं पड़े। आपसे कोई बात करे तो ठीक है, ना बात करे तो ठीक है। ना ही आपको मित्र की ज़रूरत हो, ना ही आपको शत्रु की ज़रूरत हो। तो हम आपको ये भी बताएंगे, अपने 60 दिनों का एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे शेयर करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि लाइफ को हमें जीना कैसे है, पर डे किस तरह से हमको अपने दिन को डिवाइड करना है, किस तरह से रहना है, ध्यान के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है।
है ना। बहुत सारी भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं कि ऐसा करना वैसा करना, जो कि शायद नहीं। जीवन को समझने के लिए लकीर का फ़कीर होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। जीवन सरल है। उलझा कौन रहा है? हम लोग उलझा रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था। जब खुद चुप रही 60 दिन, खुद को एनालाइज़ किया, तब जाके पता चला। तो ठीक है, हम आप और जो भी स्टूडेंट्स हैं, हाँ, एक चीज़ और, स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स है, मैडम पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेडिटेशन कैसे मदद कर सकता। मेडिटेशन मदद कर सकता है, लेकिन सिर्फ मेडिटेशन मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो अगर मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी तो उससे स्टूडेंट को हेल्प होगी कि किस तरह से पढ़ना है। आखिरकार वो कौन सी चीज़ है जो विवेकानंद को देखो, ओशो को देखो, ये इन लोगों ने कितनी कितनी सारी 1.5 लाख बुक्स कैसे पढ़ी है। और हम लोगों से तो कंपटीशन के भी एग्ज़ाम या क्लास 5th 6th लेवल के भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होते। आखिरकार कमी कहाँ रहती? मेहनत तो हम भरपूर कर रहे हैं, फिर कमी कहाँ रह रही है? तो धीरे धीरे हम ये भी बताएंगे। तो आपसे ये चैनल स्टूडेंट और जिन्हें स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, ये जो आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, उनके लिए ये। और इस चैनल में जो भी बताया जाएगा वो बिल्कुल सत्य होगा, हमारा अपना अनुभव होगा। किसी भी प्रकार की भ्रांतियाँ और भ्रम की बातें यहाँ नहीं की जाएंगी। इस चैनल का नाम ही है साधिका सिवी। तो इस चैनल और वीडियो, इन सब चीज़ों का ये उद्देश्य नहीं है कि हम पैसा कमाएं। पैसा कमाना एक अलग चीज़ है। इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन कैसे जीना है। और हम सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी में जाना, हम इसमें फंसे, हम उसमें फंसे, मुझे सब छोड़ छाड़ के आना है। कैसे छोड़ेंगे? सब कुछ छोड़ देंगे। पानी पीना भी छोड़ दीजिए, खाना खाना भी छोड़ दीजिए। नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। सब कुछ बैलेंस में लेके चलना है ना। सब कुछ संयम तरीके से करना है। और वो कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। वो सारे फॉर्मूला बताएंगे जिससे आपका जीवन सरल होगा। तो शुक्रिया आप सभी मेरे दोस्तों का।